स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से एडिटोरियल से हिंदी मिक्सिंग डिक्टेशन बोलने जा रहे हैं। तैयार। स्टार्ट। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होने जा रहा है, पर कोविड-19 के बीच सफलता से चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी कठिन परीक्षा है। बावजूद इसके कि आयोग ने कई बदलाव किए हैं, जैसे कि बूथों पर मतदाताओं की संख्या सीमित करने के लिए मतदान केंद्रों की संख्या करीब 1.5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है तथा नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़ शेष जगहों में मतदान का समय बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आखिरी 1 घंटा कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसे ही प्रचार के लिए डिजिटल माध्यम पर जोर रहेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है, जो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 243 में से 223 विधानसभा सीटों पर आगे रहा था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर एक बार फिर व्यापक सुधार की मांग जोर पकड़ रही है और चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है। इस अवसर पर इस वैश्विक मंच की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने से पहले इसके इतिहास पर नजर डालना समीचीन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का विध्वंसक रूप देखने के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने तथा शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इससे पहले लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था, जो कुछ वजहों से वह अप्रभावी हो गया। पहले तो यह कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसमें बड़ी पहल की थी, लेकिन उनके अपने ही देश में समर्थन नहीं मिला। दूसरा, उसमें ब्राह्मण कुल में जन्मे अंग्रेज ऋषियों के सत्संग में लगे रहते थे। उन्हें लगा कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या करने से ही जीवन सार्थक होगा। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली तथा वन में घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वृद्ध मां उन्हीं के सहारे दिन काट रही थी। अंग्रेज ने सोचा कि यदि मां से आज्ञा लेने का प्रयास किया तो वह नहीं जाने देंगी। वह एक दिन मां को सोता छोड़कर घर से निकल गए। मां की हालत दयनीय होने लगी। एक दिन दुखी मां के मुंह से निकला, अंग्रेज मुझे वृद्ध मां को इस हालत में छोड़कर जाने के कारण तेरी तपस्या सफल नहीं होगी। अंग्रेज तपस्या में बैठते तो उन्हें किसी वृद्ध की दर्द भरी चीत्कार सुनाई देती। उनका मन चाहकर भी तपस्या में नहीं लग पाया। एक दिन अंग्रेज ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं जब भी तपस्या में
बैठता हूँ तो किसी वृद्ध की चीत्कार मन को विचलित कर डालती है। ऋषि ने पूछा, क्या तुमने अपनी माँ से तपस्या की आज्ञा ली थी? उन्होंने कहा, मैं चुपचाप घर त्याग कर वन में आ गया था। स्टॉप।